औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने गुज़िश्ता क्लास जहाँ तक पढ़ी थी उन आयात में हमने कुरान पाक का जो तर्जुमा पढ़ा था उसमें यह बताया गया था कि फासिकीन जो हैं, जो फ़िस्क करने वाले हैं, उनकी क्या ख़ुसूसियात होती हैं। अब हम उससे आगे शुरू करने जा रहे हैं। कैफ़ा तकफ़ुरूना, कैफ़ा कैसे, क्यों कर, तकफ़ुरूना कुफ्र से है, तकफ़ुरूना तुम इनकार करते हो या तुम कुफ्र करते हो। कैफ़ा तकफ़ुरूना क्यों कर तुम इनकार करते हो, या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि कैसे तुम इनकार कर सकते हो बिल्लाही अल्लाह का, वा और कुंतुम तुम थे, कुंतुम जमा का सीगा है, कुंतुम तुम थे, अमवाता मुर्दा, मरे हुए मुर्दा। फ़अह्याकुम फ़ा पस अह्या उसने ज़िंदा किया, कुम तुम्हें, फ़अह्याकुम पस उसने तुम्हें ज़िंदा किया। यहाँ तक तर्जुमा बामुहावरा है। क्यों कर तुम इनकार करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें ज़िंदा किया। सुम्मा फिर, युमीतुकुम युमीतु वो मारेगा या मौत देगा, कुम तुम्हें, सुम्मा युमीतुकुम फिर वो तुम्हें मौत देगा या तुम्हें मारेगा। सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा फिर, युह्यी वो ज़िंदा करेगा, कुम तुम्हें, सुम्मा युह्यीकुम फिर वो तुम्हें ज़िंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन सुम्मा फिर, इलैहि इला तरफ ही उस, इलैहि उसकी तरफ, तुरजऊन तुम पलटाए जाओगे। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। अब यहाँ पर चूँकि काफिरों से खिताब फरमाया जा रहा है जो इनकार करते हैं और जो मुनाफिकीन हैं, जो मुँह पर तो मुसलमानों के इकरार करते थे ईमान का, लेकिन पीठ पीछे इनकार कर देते थे। तो अल्लाह ताला निशानियाँ बयान फरमा के उनसे सवाल फरमा रहे हैं कि तुम उस अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो, हालांकि वो अल्लाह कौन है। वो अल्लाह वो है जब तुम मुर्दा थे तो उसने तुम्हें ज़िंदा किया। इसका माना हम ये इस तरह से समझ सकते हैं कि इंसान कुछ नहीं था, कुछ ना होना एक तरह से मुर्दा होना है। कि हम पैदाइश से पहले इंसान, जब उसमें रूह नहीं फूंकी जाती, जब तक उसमें रूह नहीं फूंकी जाती तब तक वो मुर्दा होता है। इंसान ज़िंदा तब होता है जब उसमें अल्लाह ताला रूह फूंक देता है। तो रूह फूंकने से पहले तुम मुर्दा थे, फिर उसने रूह फूंक कर तुम्हें ज़िंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम फिर तुम्हें वो मारेगा यानी मौत देगा, फिर तुम्हें दोबारा ज़िंदगी देगा और फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे। अब यहाँ से हमें पता लगता है कि हमें उसने ज़िंदा करके ज़मीन पर ज़िंदगी दी। एक वक्त मुकर्रर तक हर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है, फिर उसको मौत आती है। फिर क्या होगा, फिर जब कब्र की ज़िंदगी ख़त्म होगी और जब हशर का वक्त होगा, क़यामत का वक्त होगा, हशर का मैदान लगाया जाएगा, तो इंसान को अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेगा और अपनी तरफ बुलाएगा। यानी जो मैदान हशर लगेगा ये उसकी तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को, जो वो कुछ भी नहीं था, एक मुर्दा शय था, यानी हर इंसान जो है वो अपने वालिदैन से इस दुनिया, वालिदैन के ज़रिए इस दुनिया में आता है। तो कोई भी इंसान हो जिसने इस दुनिया में आना है, वो अपने वालिदैन के जिस्म में एक सेल की
हैसियत से मौजूद होता है। जब तक अल्लाह ताला उसमें रूह नहीं फूंकते तब तक वो सेल एक मुर्दा की कैफियत में रहता है। तो अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंक कर उसको ज़िंदा कर दिया, फिर उसको मौत देगा, फिर उसके बाद उसको हशर के दिन हिसाब किताब के लिए जब बुलाएगा तो उसे दोबारा ज़िंदा करेगा। क्योंकि कुफ़ार ये सवाल करते थे जब आका अलैहिस्सलाम रोज़े क़यामत से उनको डर सुनाते थे तो वो कहते थे ये कैसे मुमकिन है कि जब मर जाए इंसान, उसकी हड्डियाँ भी गल जाएं, गोश्त भी गल जाए, खाल भी, सब कुछ गल जाए, ख़त्म हो जाए वो, तो वो कैसे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और वो कैसे हिसाब किताब देगा। तो अल्लाह ताला ने वाज़िया फरमा दिया कि जब तुम मुर्दा थे, कुछ भी नहीं थे, तो उसने तुम्हें ज़िंदगी दी। तो जिस तरह तुम कुछ भी नहीं थे तो उसने तुम्हें एक ज़िंदा इंसान बना दिया, तो वह इस पर भी कादिर है कि जब तुम मर जाओ, पहले तुम्हारा नामो निशान भी नहीं था लेकिन तुम्हें एक इंसान, जीता जागता इंसान बनाया। अब तो तुम ज़िंदा हो के एक ज़िंदगी गुजार के और मट्टी में तुम्हारा जिस्म मिला है, तो वह इस बात पर भी कादिर है कि जिसने तुम्हें कुछ ना होने से होना बनाया है, तो वह इस चीज़ पर भी कादिर है कि जब तुम्हारा जिस्म मट्टी में मिल जाए, तुम्हारी हड्डियाँ, गोश्त, तुम्हारी खाल सब मट्टी का हिस्सा बन जाए, तो उस मट्टी से वह तुम्हें दोबारा ज़िंदा कर दे। तो ये अल्लाह ताला अपनी शान बयान फरमा रहे हैं, जिससे जो काफिर थे वो इनकार करते थे कि हमें ज़िंदा नहीं किया जा सकता। आगे है, अब वो रब कौन है? वो रब कौन है? हुवल्लज़ी, वही, अल्लज़ी, वो जो, खलक़ा, उसने पैदा किया, लकुम, ला लिए, कुम, तुम्हारे, लकुम, तुम्हारे लिए, माँ, जो कुछ, फ़ी, में, अर्द, ज़मीन, जमीआ, जमी मतलब कि हर चीज़, जमी होता ना कि हर चीज़, जो कुछ भी इंसान देख सकता है, समझ सकता है, सोच सकता है, जो जो उसके इल्म में आ जाए, वो हर चीज़। तो वो अल्लाह कौन है जो इंसान को, जिसने मौत से हयात दी, फिर मौत देगा और फिर हयात देगा, तो वो अल्लाह, वो रब कौन है? वो वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है, सब का सब, यानी कि वो खालिक, वो मालिक, जिस तुम अपने इर्द गिर्द देखो, जो कुछ तुम्हें नज़र आता है वो खुद ब खुद नहीं पैदा हुआ, वो खुद ब खुद नहीं पैदा हुआ, बल्कि किसी पैदा करने वाले ने पैदा किया है। तो जिसने इस ज़मीन पर सारी चीज़ें पैदा की हैं, उसी ने इंसान को भी पैदा किया है, और वही उस इंसान को मौत के बाद दोबारा मैदान हश्र में पेश होने के लिए दोबारा ज़िंदा करेगा। फिर जब उसने ज़मीन में जो कुछ था वो सब पैदा किया, फिर क्या किया? सुम्मस्तवा, सुम्मा फिर इस्तवा, तवज्जो फरमाई, इला तरफ, अस्समाई, आसमान, फसव्वा हुन्ना, वापस सव्वा, ठीक ठीक बना दिया, हुन्ना, उन्हें, बस उन्हें बना दिया, उन्हें ठीक ठीक बना दिया, सबआ, 7 समावात, आसमान। फिर उसने तवज्जो फरमाई किसकी तरफ? ऊपर की तरफ। तो ठीक ठीक उन्हें 7 आसमान बना दिया। वाह हुआ, और वो बिकुल्ली, भी 7 कुल्ली, हर शैइन, शै, चीज़, अलीम, जानने वाला है। वाह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो सब कुछ खूब जानने वाला है। ये जो कुफ़ार का इनकार होता था अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ, ये अल्लाह ताला वज़ाहत फरमा रहे हैं कि तुम क्यों कर इनकार कर सकते हो उस रब का जिसने ये सब कुछ जो काम किए हैं, जो अमर किए हैं, कुन कह के फ़यकून कर दिया है। तो ये उसकी निशानियां हैं, इन निशानियों को देखो और समझो कि वो रब कौन है, और उसका इनकार करना बिल्कुल गलत है और ये सरासर गुमराही है। वइज़, और जब, कौला, उसने फरमाया, रब्बु का, रब तुम्हारा, रब पालने वाला का तुम्हारा। वइज़ कौला रब्बु का, और जब, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरमाया।
व इज़ कौला जब आता है तो इस जुमले का जो मुतरज्जिम हज़रात हैं, मुफस्सिर हज़रात हैं, उलमा कराम ये बयान करते हैं कि इस कलाम का मकसद ये होता है कि कोई पिछला वाक़या जो हुआ है उसकी याद दहानी करवाई जाती है। इसलिए तर्जुमे में लिखा गया कि और याद करो जब फरमाया तुम्हारे रब ने लिल मलाइकती लिए अल मलाइकती फ़रिश्तों से, लिल मलाइकती फ़रिश्तों से फरमाया इन्नी बेशक नी या छोटी या जो है वो मैं के माने में आती है। इन्नी बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ फिल अर्दी फ़ी में अर्द ज़मीन खलीफ़ा नाइब खलीफ़ा। और वो वक्त याद करो जब तुम्हारे रब ने फरमाया फ़रिश्तों से कि मैं ज़मीन में एक नाइब मुकर्रर करने वाला हूँ। कौलू वो सब बोले सब फरिश्ते बोले तज अलू क्या तज अलू तू बनाएगा या तू बनाता है, फ़ी में हा उस ज़मीन का ज़िक्र हो रहा है ना, ज़मीन मुअन्नस है तो हा का सिगा इस्तेमाल हुआ है। फ़ी हा यानी ज़मीन में, क्या तू उसमें मुकर्रर फरमाएगा मन जो युफ़सिदु वो फ़साद करेगा, फ़ीहा उसमें व यस्फ़िकुद्दिमा व और यस्फ़िकु वो बहाएगा दिमा खून, और वो खून बहाएगा यानी खून रेजियाँ करेगा। तो जो फरिश्तों ने जब ये सुना कि अल्लाह ताला ज़मीन में अपना एक नाइब बनाने जा रहा है तो उन्होंने अर्ज़ की कि वो जितना इल्म रखते थे उनके सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जस्द पाक बनाया जा रहा था, तो वो देख रहे थे कि किस तरह से बन रहा है। तो वो जिन चीज़ों से बन रहा था उन चीज़ों की खासियत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अर्ज़ किया कि या अल्लाह तू अपना खलीफा ज़मीन में उसको बनाएगा जो ज़मीन में फ़साद करेगा और खून रेजिया करेगा, क्योंकि वो जिस चीज़ से बनाया जा रहा था वो जस्द पाक उसकी ये खासियत थी जो फ़रिश्तों के इल्म में थी। और उन्होंने अर्ज़ किया, फिर उन्होंने कहा अपने आप को बताया कि तूने हमें कैसे बनाया है और हमें क्या ज़िम्मेदारी दी है, हम क्या काम करते हैं तेरे हुक्म से। वाह और नहनु हम नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका भी साथ हमदी तारीफ़ का तेरी, और हम तेरी हमद के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं। व नुकद्दिसु वा और नुकद्दिसु हम पाकी बयान करते हैं, लक ला लिए का तेरे, और हम तेरी पाकी बयान करते हैं या तेरे लिए पाकी बयान करते हैं। तो एक तरफ उन्होंने हज़रत आदम के जस्द पाक के हवाले से अर्ज़ की अल्लाह ताला की बारगाह में कि या अल्लाह ये जिसको तू खलीफा बनाने जा रहा है वो तो जिस शय से बनाया गया है वो उसकी तो खासियत ये है कि ये लड़ाइयाँ झगड़े करेगा, फ़साद करेगा और खून बहाएगा, लेकिन तूने हमें जिस तरह से बनाया है हम तो हर वक्त तेरी तस्बीह बयान करते रहते हैं, तेरी हमद बयान करते रहते हैं, तेरी पाकी बयान करते रहते हैं। तो उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में अपनी ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि ए अल्लाह अगर तू नाइब बनाने जा रहा है तो नाइब बनने के हक़दार तो शायद हम ज़्यादा हैं, क्योंकि हम तो हर वक्त तेरा ही जिक्र करते रहते हैं, तेरी तारीफ़ करते रहते हैं, तो क्या हमें हक़ नहीं है कि हम तेरा नाइब बने। तो अल्लाह पाक ने क्या फ़रमाया, कौला उसने फरमाया इन बेशक या मैं, इन्नी बेशक मैं, आलमु मैं जानता हूँ, माँ जो ला नहीं तालमुन तुम सब जानते। कौला इन्नी आलमु मा ला तालमुन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अब फरिश्तों ने इस आयत से हमें क्या समझ में आता है, इस हिस्से से कि फ़रिश्तों ने तो जो बनते देखा उन्होंने वारिस कर दी कि ए अल्लाह पाक तू जिस चीज़ से बना रहा है तो उसकी खासियत तो ये है, तो ये लोग तो इस तरह से करेंगे, जबकि हम जो हैं हमें जिस तरह से तूने बनाया है तो हमारी तो ये खासियत है कि हम हर वक्त तेरी तारीफ़ में, तेरी हम्द व सना में मसरूफ़ रहते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो तुम्हारे सामने है ना, तुमने इसको देखकर ये समझ लिया
कि ये इस तरह का है, लेकिन इसके अंदर मैं अब जो कुछ खासियतें डालूँगा, जो कुछ रखूँगा, वो तुम्हें, यानी मैं जो जानता हूँ, जो मुस्तकबिल के बारे में जो कुछ अल्लाह ताला का इल्म है, वो फ़रिश्तों को तो नहीं था। तो अल्लाह पाक ने ये उनको समझाया, बताया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब क्या था, जब अल्लाह पाक ने रूह फूंकी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने इल्म अता फरमाया, फिर जब वो इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सीख लिया तो फिर उन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश किया गया और फ़रिश्तों से कहा कि अब तुम बताओ, इन चीज़ों के नाम बताओ। उन्होंने माजरत कर ली कि हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ़ उतना जानते हैं जितना तूने हमें इल्म दिया है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो बता दिया। तो यानी अल्लाह ताला ने ये साबित किया, फ़रिश्तों को ये समझा दिया कि तुमने बज़ाहिर उस वक्त जो बनते हुए देखा तो तुम्हें समझ में नहीं आई, तुमने उतना जितना देखा उसी पे तुमने कह दिया कि हम इससे बेहतर हैं। लेकिन हो सकता है, यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि हो सकता है कि हमारी आँखें ज़ाहिरन जिसको देख रही हैं, हमें उसकी खामियां नज़र आ रही हों और उसकी खूबियां हमें ना नज़र आ रही हों, लेकिन उसकी हकीकत क्या है, वो अच्छा है या बुरा है, वो तो हकीकत में अल्लाह ही जानता है। तो हमें यहाँ से ये बात समझ में आती है कि अल्लाह पाक का जो हिकमत है उमूर में, जो अल्लाह पाक अपनी कुदरत से करता है, जो काम भी, जो अहकाम भी, जो कुछ भी अल्लाह पाक की तरफ से होता है, अगर वो हमारी छोटी सी अकल में बात ना आ रही हो तो हमें उस पर ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पोशीदा हिकमतें वो अल्लाह ही बेहतर जानता है और अल्लाह के राज अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और अगर हम अपने आप को देखें तो हमने तो कुरान पाक को भी सही तरीके नहीं समझा हुआ, अहादीस पाक को भी सही तरीके से नहीं समझा हुआ, तो हमारा इल्म तो बहुत ही महदूद है। हम ये कह सकते हैं कि समुंदर में से, इल्म का जो समुंदर है, शायद उस समंदर में से एक कतरा भी हमारा इल्म नहीं है। तो हमें जो इल्म है हम उसकी बुनियाद पर एतराज़ अगर उठाएं अल्लाह ताला के राज़ों पर, अल्लाह ताला के अहकामात पर, उसकी कुदरत पर या दीन पर, दीन के उमूर पर कोई ऐसे एतराज़ उठाएं या कलाम करें या बात करें जिसका हमें इल्म ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। और आजकल जो फितनों का दौर है, तो इसमें हम आए दिन नई नई बात सुनते रहते हैं दीनी मामलात के हवाले से। तो हमें सुनना चाहिए उलमा कराम को, मुख्तलिफ़ उलमा कराम को, लेकिन हमें ख़ुद सोचना चाहिए कि आया ये जो बात कह रहे हैं ये आलिम साहब, इनका भी तो इल्म महदूद है, तो हमें किसी एक को सुनकर दूसरे का जो है इनकार करना ये मुनासिब नहीं होता। हमें जिस बात की अगर किसी आलिम साहब की समझ में आ जाती है और वो हमारा दिल गवाही देता है कि ये बात सही है, दीन के मुताबिक है, कुरान और हदीस के मुताबिक है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो दिमाग को खटके जिसमें किसी फितने का गुमान हो, तो हमें उस बात पर अमल कर लेना चाहिए। और जहाँ कोई शक की बात हो तो फिर उस शक की बात से जो है ना वो परहेज़ करना चाहिए। आजकल बहुत से सोशल मीडिया के ज़रिए से दीनी मामलात में भी बहस मुबाहिसा होता है, तो ऐसी मामलात में हमें दखल अंदाज़ी नहीं देनी चाहिए जहाँ पर दीनी मामलात पर बहस हो रही हो। जो उलमा कराम के बहस करने वाली बातें होती हैं वो आम आवाम को उस पर बहस नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आज का जो हमने आयात पढ़ी और जो थोड़ा सा वजाहत करने की कोशिश की वो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं। क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है। अल्लाह ताला हमें अपने दीन को सही समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार बिजाह नबिल करीम आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।